In this video, we will learn how to enter data in SPSS and we will describe descriptive statics in SPSS software. बेसिकली SPSS सॉफ्टवेयर जो है ये विंडो ऑपरेटिंग प्रोग्राम है जो कि हम यूज करते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये बेसिकली इसकी जो एप्लीकेशन हैं वो हेल्थ केयर में है, मार्केटिंग में है, एजुकेशनल रिसर्च में है। तो इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारी फील्ड में इसकी जो है ना एप्लीकेशन हैं। तो इस लेक्चर में हम अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, ग्राफ वगैरह को ड्रा करेंगे, तो मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपको बताना है कि डाटा जो है ना उसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं और किस तरह उसको जो है ना वो SPSS सॉफ्टवेयर पे एनालाइज करते हैं। तो बेसिक स्टेप इसमें 4 है। पहले हम अपना डाटा लेते हैं, वो SSP सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे, देन उसको प्रोसीड कर देंगे। तो उसके बाद अपने वेरिएबल्स को एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना तो आपको जब भी ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना आपको यहाँ पे विंडो पे 2 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो होगी वेरिएबल व्यू और दूसरी होगी डाटा व्यू। तो ये जो वेरिएबल व्यू है ना, वेरिएबल व्यू में ये जो आपने वेरिएबल्स आपने लेने हैं ना डाटा के, वो आपने इसमें एंटर करने हैं। इसमें फर्स्ट पे आ रहा है नेम। नेम कोई भी यूनिक आईडी है। फॉर एग्जांपल आप इसको नाम दे सकते हैं। अगर आपका एजुकेशनल ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, या कोई आपका आप दे लें यहाँ पे यहाँ पे डाटा के मार्क्स लिख लें, हाइट लिख लें, देन कोई भी आपका जो वेरिएबल है वहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद जो आपको जो आपने वहाँ पे नेम पे वो अपना वेरिएबल पुट किया ना उसकी टाइप बतानी है कौन सी। अगर तो वो नंबर्स में है जैसे मार्क्स वगैरह या हाइट, तो फिर हम डाटा जो है ना वो न्यूमेरिक से सेट करेंगे। देन अगर आपका नेम वगैरह में आ रहा है जैसे कि आई कलर है, हेयर कलर, तो ये स्ट्रिंग में होगा ना। उसके बाद विड्थ है। विड्थ बेसिकली जो है ना विड्थ बेसिकली आपका ये होती है कि ये बाय डिफॉल्ट वेट हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम, मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, मैं एन लिख लेता हूँ। मैंने डाटा आगे कैलकुलेट करना है मेन मॉड्यूल को, उसमें लिमिट आती है तो मैं ये लोअर लिमिट इसको नाम देता हूँ। अच्छा, तो ऐसा है कि इसमें ये डाटा हमारा न्यूमेरिक होगा। अच्छा, वेट्स बाय डिफॉल्ट 8 होती है। वेट्स बेसिकली ये होती है कि आपने ये जो नेम एंटर किया है इसके वर्ड कितने हों। अगर ये 8 से ज्यादा यहाँ पे एंटर नहीं होंगे, अगर आपका जो नेम जो है ना वो 8 वर्ड से ज्यादा है तो आप ऐसा करेंगे कि इसकी वेट्स को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज भी जैसे कर सकते हैं। डेसिमल ये है कि आपका डाटा जो आप एंटर करना है ना उसमें अगर डेसिमल पॉइंट कितने हैं, अगर उसमें डेसिमल पॉइंट है तो आप उसको यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर उसमें बिल्कुल इंटरवल में डाटा जिसमें बिल्कुल भी आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आप इसको 0 पे रखें। लेबल बेसिकली ऐसा है कि आपका जो रिजल्ट एक्सप्लोर होगा ना उसमें जो उसको हेड एंड ऊपर जैसे हम टाइटल कहते हैं, तो ये टाइटल बेसिकली इसको होता है। तो ये आप इसमें कोई भी अपना वो दे सकते हैं। नेक्स्ट ये ऑप्शन है ना, ये वैल्यू का ऑप्शन है। इसमें वैल्यू एंटर करनी होती है। ये ऐसे है कि अगर आपका डाइकोटोनोमियस डाटा है जिसमें यस नो है या मेल या फीमेल है, देन या फिर कोई ग्रेड्स वगैरह आ गए, तो अब वो वैल्यूज यहाँ पे इस पे वो एंटर कर सकते हैं। करना क्या होता है कि इसको एंटर करेंगे तो वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं 1 वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे मेल को, तो इसको मैं ऐसे ऐड कर दूंगा। तो ये अब जब हम जाके डाटा पुट करेंगे ना तो मैं जब नेम पे 1 लिखूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगा कि ये आपका मेल है। तो नेक्स्ट इसमें है मिसिंग। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि डाटा हमारा बहुत ही लेंथी होता है तो उसको एंटर करने के दौरान कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अगर मिस्टेक हो जाए या कोई वैल्यू मिस हो जाए तो इसमें सारा डाटा जो है ना वो आपको एडिट करना पड़ता है। तो अगर हमारी कोई वैल्यूज मिस हो गई डाटा की तो आप मिसिंग में जाके इसको लिख सकते हैं। कॉलम बेसिकली बाय डिफॉल्ट 8 होता है, ये आपके शो करता है जो आपकी आउटपुट आएगी। अगर वो डाटा आपको बहुत ही लेंथी है तो इसी कॉलम आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अलाइनमेंट का है। ये इसका कोई फर्क नहीं इतना पड़ता है, अलाइनमेंट शो करती है आपका। आपने जो डाटा एंटर करना है ना, ये 8 इधर लिखा हुआ है, ये इसको लेफ्ट हो या राइट या सेंटर में, तो ये बेसिकली ये वेट ये जो आप डाटा एंटर करते हैं ना ये उसको अलाइन करता है। नेक्स्ट है वेयर। ये बेसिकली इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें जब आपका न्यूमेरिक पे होगा तो ये आप जो है ना
न्यूमेरिक में बेसिकली स्केल ही होता है, क्योंकि इसमें डाटा जो आपके इंटरवल में होता है या रेशियो में होता है। तो स्ट्रिंग पे जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये नॉमिनल पे ऑर्डिनल पे आ जाएगा या नॉमिनल पे आ जाएगा। अच्छा, ये बेशक इसमें डाटा पुट करने के लिए ये दोनों चीजें हैं ना जो ये इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑर्डिनल डाटा है या नॉमिनल डाटा है इसमें आपका डिफरेंस क्या है। अच्छा, डाटा जो है ना जो न्यूमेरिकल डाटा है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एज आ रही है, हाइट, वेट, चिल्ड्रंस टू साइज। कैटेगोरिकल डाटा में आई कलर है, जेंडर, ब्लड टाइप। तो यहाँ पे जो डाटा आपका कॉन्टिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा ये हम इसको स्केल पे रखेंगे। और ये जो ऑर्डिनल डाटा इधर आपको शो हो रहा है और नॉमिनल, ये दोनों इंपॉर्टेंट ये अलग कैटेगरी के हैं। जो ऑर्डिनल डाटा है ना उसमें एक ये रैंकेबल डाटा होता है, इसमें रेटिंग होती है एक यानी कि हाई से लो, ऑर्डिनल ऑर्डर से। तो एक फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को बात कर लें कि पुअर, मिडिल, रिच, या फिर एजुकेशनल ग्रेड की बात कर लें ए बी सी। तो इस तरह जो है ना इस तरह का डाटा होगा तो आप ऑर्डिनल पे सेट करेंगे। अगर आप ग्रेड वगैरह का डाटा एंटर कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनल में आएगा। नॉमिनल में ये होगा कि आप जस्ट रैंडमली डाटा एंटर कर रहे हैं, मेल फीमेल जेंडर का कर रहे हैं या आई कलर है, तो कोई भी टाइप है, ये आपका बेसिकली नॉमिनल डाटा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया वेरिएबल का ओवरव्यू। उसके बाद हम देखते हैं कि डाटा व्यू में गया है। जब जो आपने वेरिएबल इधर पुट किए होने ना वो वाले वेरिएबल यहाँ पे शो हो जाने, फिर आपने उनका डाटा एंटर करना है। तो अब चलते हैं हम अपनी एग्जांपल की तरफ। मेरे पास एक एग्जांपल है तो मैं उसको आपको इधर सॉल्व करके बताऊंगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। एग्जाम्पल बेसिकली ये है कि ये ग्रुप डाटा लिया हुआ है। तो ग्रुप डाटा का मैंने मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। ये डाटा जो है ना ये हाइट है, 50 स्टूडेंट की हाइट है जो कि मेयर की गई है। तो इसको हमने एनालाइज करना है। ठीक है, तो अब ये हाइट जो है ना ये इंटरवल में है। ग्रुप डाटा में आपको पता है कि लिमिट्स होती हैं। ये लोअर लिमिट है 150, ये 154 अपर लिमिट है, और नीचे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो अब जो हम वेरिएबल पुट करेंगे ना उसमें आप तीन चीजें देखेंगे। एक तो ये आपकी अपर लिमिट है, दूसरी लोअर लिमिट है, और तीसरी आपकी फ्रिक्वेंसी है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर में हम जाके वेरिएबल पुट करते हैं। अच्छा, पहले तो लोअर लिमिट एंटर कर दी, उसके बाद हम अपर के लिए अपर लिख लें या जो भी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर का कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होता ना। तो आपने जाना है वेरिएबल व्यू पे जाके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपर यूपी। उसके बाद ऐसा है कि आपने इसको देखना है कि ये मेरा डाटा न्यूमेरिक है, क्योंकि मैंने आप हाइट को एंटर करना है तो ये बेसिकली न्यूमेरिक होगा। देन मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, तो मैं उसको ऐसा करता हूँ कि एफ से लिख देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने डाटा व्यू पे। अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि लोअर फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट लिखेंगे एल पे, और आप पे हम लिखेंगे अपर लिमिट, और एस पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो ये डाटा आप लोग ऐसा है कि इसमें एंटर करेंगे यहाँ पे, तो फिर इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब ऐसा है कि डाटा समटाइम बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो पुट करने में आपको काफी टाइम लग सकता है। तो समटाइम ऐसा करते हैं कि हम एक्सेल से ही डाटा जो है ना वो ले लेते हैं यहाँ पे लिख के। तो मैं एक्सेल से ही डाटा को कॉपी कर रहा हूँ। तो इसको आप इस कॉपी करके उसमें पुट कर सकते हैं अपने जो SPSS सॉफ्टवेयर में। तो ये मैंने अपना डाटा पुट कर दिया। ये देखिए ये लोअर लिमिट आ रही है, ये अपर लिमिट है, और ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, जो कि मेरे डाटा में रेशो वो डेसिमल नहीं है, तो इधर ये डेसिमल आ रहे हैं, तो मैं इनको खत्म करना चाहूंगा। तो मैं फिर वेरिएबल में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये 2 पे सिलेक्ट हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से 0 पे कर देता हूँ। फिर मैं अगेन डाटा व्यू पे आता हूँ। देखिए अब मेरे पास लोअर लिमिट भी है, अपर भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो इसमें मुझे चाहिए है मिड पॉइंट्स इसके। उसके बाद ही हम इसका मीन, मीडियन और मोड फाइंड कर सकेंगे। तो ऐसा है कि हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट के लिए आपने क्या करना है कि आपने जाना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके ये फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कंप्यूट वेरिएबल, इस पे जाके क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी एक विंडो, इसमें टारगेट वेरिएबल है। अब टारगेट वेरिएबल का मतलब जो अब मिड पॉइंट लिख दें या जो भी, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स लिख देता हूँ, तो ये मेरा टारगेट वेरिएबल है, ये उधर वेरिएबल व्यू में शो होगा। तो अब मुझे चाहिए मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मैं ये ब्रैकेट सेलेक्ट कर, अच्छा टारगेट वेरिएबल पे जाके जो है ना आपने एक्स जो है ना आपने वो करना है। उसके बाद आपने एक्स हमारा मिड पॉइंट है, इसके बाद आपने यहाँ से ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने ये लोअर पे डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आप यहाँ से प्लस का साइन, फिर उस पर के बाद अपर। अब देखिए इसका हमने डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड का साइन, ये डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको कर देना है ओके। तो जब इसको हम ओके करेंगे तो ये देखिए आपके पास एग्जीक्यूट होगी। अब इसकी वैल्यू जो है ना मिड पॉइंट हमारे पास आपको उधर शो हो जाएंगे। ये देखिए आपके पास जो एक्स है ना ये न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि हमारे मिड पॉइंट। अब इसमें हम ये डेसिमल आ रहा है तो बेसिकली इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन हम अब चूँकि हमारे डाटा में है नहीं तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपने जाना है डाटा पे जाने के बाद ये आप सबसे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वेट केस का। वेट केस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपने इस यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट वेट केस, तो आपने इसको वेट केस बाय करना है। तो इसको मैं फ्रिक्वेंसी से वेट केस कर रहा हूँ। तो वेट केस करने के बाद हमने इसको ओके कर देना। तो अब ये एग्जीक्यूट हो गया, ये फ्रिक्वेंसी के साथ वेट केस हो गया। इसके बाद हम हमारा जो लास्ट जो है ना एनालाइज पे चलते हैं। एनालाइज पे जाएंगे तो आपने एनालाइज पे आपको काफी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पे ले जाऊंगा इसको। उसके बाद मैं फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे। फ्रिक्वेंसी के पास जाने के बाद इधर आपको इधर एक विंडो पे इधर वेरिएबल्स लिखा हो रहा है। तो आप ऐसा करेंगे हमने ना इधर एक्स जो अपने मिड पॉइंट थे ना इसको हमने इधर ट्रांसफर करना है। उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टैटिक्स का। इस पे आपको ये विंडो इसमें आपको टेबल शो हो रहा है जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी भी है, परसेंटाइल भी है, देन डिस्पर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो जो कि मैंने मीन मीडियन मोड फाइंड करना था तो मैं उन पे क्लिक करता हूँ, मीन मीडियन और मोड। तो अब इसके अलावा मुझे चाहिए, अगर मुझे क्वार्टाइल चाहिए, परसेंटाइल चाहिए तो वो भी इधर से निकल आएगा। अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए इस अपने डाटा में कौन सी है तो वो उस पर क्लिक कर रहूँगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस है, ये रेंज। तो जो जो आपको चाहिए वहां से आप क्लिक करके इसको जब कंटिन्यू पे करेंगे और उसके बाद ओके कर दें तो आपके पास ये एक आउटपुट विंडो शो हो रही होगी जिसमें आपका जो है ना ये डाटा शो हो रहा है। तो ये नीचे एक्स जो है ना ये जो आप हमने डाटा एनालाइज किया है ना ये इसको इंटरप्ट करने के लिए है कि ये वो जो कितने परसेंटेज है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक जो था ना डाटा में एनालाइज करना हमने मीन मीडियन और मोड करना था। तो आप एनालाइज पे जाके अगेन डिस्क्रिप्टिव स्टेटस पे जाके आप ये फ्रिक्वेंसी पे क्लिक कर लें, क्योंकि आपने पहले ही वहाँ से वो मीन मोडियन वो अपनी चीज़ें सेट की हुई हैं। तो ये जो नीचे आपको शो हो रहा है डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी टेबल, इसको आप रिमूव कर देंगे, फिर ओके करें। देखिए अब आपके पास ये जो आउटपुट है इसमें आपकी सारी मीन मीडियन मोड की वैल्यू वो डाटा की शो हो रही है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो इस पर डबल क्लिक करें तो इसको आप ये इसमें चेंज भी कर सकते हैं, इसका नेम इसका लेबल वगैरह चेंज कर सकते हैं, जस्ट जो भी आपको इसमें से चेंज करना है। जी थैंक यू। नेक्स्ट आपको ग्राफ और ग्राफ को एनालाइज करना, पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम, तो वो चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।